नमस्कार दोस्तों। बिहार से एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर के आया है। एक युवक मिथिलेश नाम का 2 लाख रुपए में आईपीएस की वर्दी पहन करके घूम रहा था। साथ ही उसे पिस्तौल भी दे दी गई थी। यहाँ पर सारे कंधे में स्टार लगे हुए थे और वो बकायदा एक पुलिस वाले की भांति ही दिखाई दे रहा था, आईपीएस के भांति ही दिखाई दे रहा था। पहली नजर में जब मैंने इस वीडियो को देखा, इस फोटो को देखा, तो मुझे लगा कि मतलब इसकी बुद्धि काम नहीं की होगी और मतलब एक मासूम सा चेहरा उसके अंदर झलकता है, तो मुझे लगा कि इसे आसानी से ठगा गया होगा। लेकिन इसके पीछे आप देखेंगे तो किस प्रकार से लोगों को जो है बरगलाया जाता है, किस प्रकार से ठगी गैंग देश में काम कर रहा है। प्रॉपरली अभी आप बिहार में देख रहे हैं इस प्रकार का ठगी गैंग। और ये केवल और केवल एक मासूम बच्चे को नहीं ठगा जाता है। आप देखते हैं कितनी बड़ी संस्था है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके तहत परीक्षा देना होता है, फिर जाकर के हम आईपीएस की एक पोस्ट लेते हैं। लेकिन वहां पर भी धांधलियां होती है, यानी कि यूपीएससी और सरकार को भी ठगा जाता है ठगों के द्वारा। जैसे आप पूजा खेड़कर का नाम आपने सुना होगा, तो उस मामले में भी आपने देखा कि किस प्रकार से उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए, अपने आप को डिसेबिलिटीज दिखाया और फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके वो आईएएस की ट्रेनिंग भी ले रही थी। और बाद में उनके ही जो करते हैं उन्हीं की वजह से उनको बाद में बाहर निकालना पड़ा। तो एक युवक को नहीं ठगा जा रहा है, एक प्रशासन में बैठे लोगों को, सिस्टम को ठगा जा रहा है। एक युवक अपने रोजगार की इच्छा लेकर के भटक रहा है, दर बदर भटक रहा है। जो रोजगार सरकार को प्रॉपरली रूप से दिलवाना चाहिए, 2 करोड़ हर वर्ष सरकार जो है, मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, उसको अगर वो पूरा करती तो आज इस प्रकार से युवा सड़क पर ठगी गैंग का शिकार नहीं होते, 2 लाख में आईपीएस की वर्दी खरीदने के लिए नहीं जाते। ये चीज ये भी दिखाती है कि हमारी सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार की है। उस युवक को ये तक हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं बता पाई कि यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही हम आईपीएस बन सकते हैं। आईपीएस ऐसा कोई खरीदने से पोस्ट नहीं मिल जाता है, और अगर मिलता भी तो 2 लाख में कोई आईपीएस नहीं बन जाता। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बहाने होते अगर ऐसे ही आईपीएस की पोस्ट बेची जाती है, ऐसे ही आईपीएस की पोस्ट लोगों लोगों तक वर्दी और पूरे गन के साथ दी जाती। तो लेकिन 2 लाख में आईपीएस की पद, आईपीएस की पोस्ट, ये सब मिल जाएगी, इसकी उम्मीद लेकर के उसने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, अपने मामा से पैसे लेकर के खर्च कर दिए। तो आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितनी मतलब ज्ञान रहा होगा, मतलब कितनी समझ और शिक्षा उसके माइंड में रही होगी। ये सब चीजें दिखाती है और ये सारी चीजें हमारे सिस्टम की नाकामियों को जाहिर करती हैं। आज हम इस वीडियो को, इस फोटो को उसके ड्रेस में देख करके, उसके आईपीएस पोस्ट के ड्रेस में देख करके हम हंस रहे हैं, हम उस पर हंस रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हमको हंसना चाहिए एजुकेशन सिस्टम पर, हमको हंसना चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था पर, और हमको हंसना चाहिए सरकारी सिस्टम पर। आज हम देखते हैं हमारे जो नेता हैं, रवि किशन हो, फिर अनुराग ठाकुर हो, योगी आदित्यनाथ, इन्होंने हाल ही में ऐसे भड़काऊ बयान दिए हैं और हाल ही में इन्होंने ऐसे कहा है कि हम नेक रहेंगे तो एक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हाल ही में रवि किशन ने लड्डू मामले को, तिरुपति लड्डू मामले को लेकर के ये कहा कि हमको शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। इस प्रकार के भड़काऊ बयान देने की वजह से ऐसे युवा पैदा हो रहे हैं हमारे देश में। आप देखेंगे इनके जो बाल बच्चे हैं विदेशों में जाकर के अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, विदेशों में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो 2 लाख रुपए में आईपीएस का पोस्ट खरीदने के लिए दर दर भटक रहे हैं। पूरा मामला क्या है आप देखिए। यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि फर्जी आईपीएस के रूप में गिरफ्तार युवक मिथिलेश कुमार ने बताया कि खैरा इलाके के मनोज सिंह ने नाम के एक व्यक्ति ने उसे पुलिस में नौकरी लगाने का ऑफर दिया था और इस एवज में उससे 2,30,000 रुपए की मांग की गई थी। मिथिलेश ने अपने मामा से 2 लाख रुपए लेकर मनोज सिंह को दिया ताकि उसकी नौकरी पुलिस में लग जाए। मासूमियत देखिए, बिहार के जमुई जिला से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है ये। और 2 लाख रुपए में आईपीएस बनाने का मामला है। अब जैसे कि ये मामला सामने आया तो पुलिस पूछताछ के बाद तथ्य सामने आए कि जब जमुई पुलिस गिरोह का भंडाफोड़ करने में लगी है, जो युवकों को ठगी का शिकार बनाकर आईपीएस बना देती है। दरअसल मिथिलेश कुमार नामक शख्स लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के गोवर्धन बीघा गांव का रहने वाला है। वह आईपीएस की वर्दी पहनकर और कमर में पिस्टल लटकाकर अपने करीब 2 लाख की बाइक पर बैठकर घर से निकला। इस दौरान वह सिकंदरा चौक पर किसी काम से रुका और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। मिथिलेश कुमार ने पुलिस से की चौंकाने वाले खुलासे। फिर लोगों को मिथिलेश का होलिया देखकर कुछ अटपटा लगा होगा, क्योंकि सुकड़ा सा चेहरा, मासूमियत झलक रही है, गरीबी फकीरी भी दिख रही है, पेंट भी पहना है तो एकदम ढीला ढाला,
मतलब कोई फिटनेस नहीं है, आईपीएस बनने के लायक उसका बॉडी फिटनेस भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर के लोगों में अटपटा सा लगा। इस दौरान किसी ने सिकंदरा थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद सिकंदरा पुलिस ने मिथिलेश कुमार को सिकंदरा चौक से धर दबोच लिया। जमुई पुलिस अब इससे गहन पूछताछ कर रही है। मिथिलेश कुमार से बातचीत में जो बातें सामने आई वो बेहद गंभीर और चौंकाने वाले हैं। हम आपको बताएं, ये जो मिथिलेश कुमार है उसने मामा से 2 लाख रुपए कर्ज लेकर ये पैसा दिया था उस ठगी गैंग को। फर्जी आईपीएस के रूप में गिरफ्तार युवक मिथिलेश कुमार ने बताया कि खैरा इलाके के मनोज सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उसे पुलिस में नौकरी लगाने का ऑफर दिया था और इस एवज में उससे 2,30,000 रुपए की मांग की गई थी। मिथिलेश ने अपने मामा से 2 लाख रुपए लेकर मनोज सिंह को दिया ताकि उसकी नौकरी पुलिस में लग जाए। वर्दी पहनकर अपनी मां से लिया आशीर्वाद, यानी कि वर्दी पहनने के बाद अपनी मां से आशीर्वाद लेने भी वो घर गया था। मनोज सिंह ने उसके शरीर का नाप लिया और उसके दूसरे दिन बुलाकर उसे आईपीएस की वर्दी, आईपीएस का बैच यहां पर जो लगता है, और पिस्टल दिया। मिथिलेश वर्दी पहनकर खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी मां से आशीर्वाद लेकर फिर मनोज सिंह से मिलने निकल पड़ा। मिथिलेश ने कहा कि उसे वर्दी पहनकर मनोज सिंह ने बुलाया था और बाकी के 30,000 रुपए की मांग कर रहा था, यानी कि 2 लाख रुपए दिया था, वर्दी पिस्टल बेच सब मिल गया था, 30,000 रुपए और चुकाने के लिए वो जा रहा था। कौन? मिथिलेश। किसको? मनोज को, गैंग को। मिथिलेश उससे ही मिलने जा रहा था और कुछ देर के लिए सिकंदरा चौक पर रुका, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यानी कि एक दिन भी वो इस ड्रेस में नहीं घुमा है, तुरंत पहना था और जा रहा था पैसा चुकाने और गिरफ्तार हो गया। मामले में पुलिस ने कही ये बात। एसडीओपी सतीश सुमन ने बताया, फर्जी आईपीएस की वर्दी में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। अगर मिथिलेश कुमार ने सही मायने में 2 लाख रुपए देकर फर्जी आईपीएस की वर्दी ली है तो जमुई पुलिस के सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि पुलिस उस गिरोह का भंडाफोड़ करे। तो आप देखते हैं, एक तरफ हमारा ये एजुकेशन सिस्टम जो बच्चों को नौकरी लगने लायक नहीं बना पा रहा है और एक परीक्षा भी हमारी सरकारें ढंग से नहीं करा पा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हो, आईपीएस आईएएस की भर्ती परीक्षा हो, वहां तक घोटाले देखने को मिल रहे हैं, नीट स्कैम तक देखने को मिल रहा है और अब इस प्रकार के गैंग गिरोह भी जो है बकायदा काम कर रहे हैं। आइए ना, हमारे बिहार में बना देंगे 2 लाख रुपए में आपको आईपीएस वाले टाइप के किस किस्म के यहाँ पर काम हो रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा आप ये सिस्टम को समझने की कोशिश करें। इसमें केवल मिथिलेश का दोष नहीं है, उसके परिवार का दोष नहीं है। उसको एक लालच दिया गया जॉब का, नौकरी का। बेरोजगारी का आलम इस कदर है हमारे अपने देश में कि पढ़े लिखे युवाओं को भी काम करने के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है। एक तरफ सरकारें भड़काऊ बयान दे रहे हैं, हमको जो है उकसा रहे हैं लड़ने झगड़ने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, और अपने बाल बच्चों को विदेशों में भेज करके बढ़िया बढ़िया पढ़वा रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं जो है इस चीज से उजागर होती है। आप केवल मिथिलेश की मासूमियत, उसकी बेरोजगारी, उसकी जो उसने किया है वर्दी पहन करके, वर्दी के लालच में, उसको लेकर के आप उसको टोकने और रोकने की, उसी को ध्यान में रखते हुए आप इन सब चीजों को ना देखें। आप उन सारी चीजों को भी देखें कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे निर्मित हुई। अगर उसे एक अच्छा एजुकेशन मिला होता, बचपन से 18 साल का नहीं हुआ है वो बालक, तो एजुकेशन सिस्टम भी अगर उसको अच्छे से मिला होता, आज 12वीं पास भी हो जाते हैं हमारे बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम से, तो उनको पता नहीं होता है कि आईएएस आईपीएस कौन सी चीज है और इसके लिए कौन से एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। इन सारी चीजों के बारे में तक उनको जानकारी नहीं होती है और जब जानकारी होती है, पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर धांधलियों के शिकार होते हैं। यानी कि उनको किसी भी तरीके से नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से भी रोजगार की इच्छा में इस प्रकार का कदम उन्होंने उठाया होगा और ये पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए और सरकार के लिए एक चुनौती है कि इस प्रकार के गिरोह कैसे आपके बिहार में और इस देश में काम कर रहे हैं। इन सब चीजों को आप देख करके बड़ा सोचिए, समझिए और इस मुद्दे को समझिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।